ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 25 का। आज है 7वें दिन का श्लोक पठन और अर्थ पठन। सुनते रहे, शेयर करते रहे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। चलिए सुनते हैं। हमने कल जो सुना था वो बता देती हूँ। सप्तर्षि जो हैं माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजे गए हैं शिव जी के द्वारा, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग, पार्वती माँ को बोल रहे हैं कि हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे, वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। क्योंकि मूढ़ शिव ने तो सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया और सती को ही दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। उससे आगे आज का श्लोक पठन। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वती जगदम्बिका विहस्य च पुनः प्राह मुनिज्ञान विशारदान। ब्रह्मा जी बोले, इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती उवाच सत्यं भवद्भिः कथितं स्वज्ञानेन मुनीश्वराः, परन्तु मे हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजाः। स्वतनोः शैलजातत्वात् काठिन्यं सहजं स्थितम्, इत्थं विचार्य सुदीया मां निषेद्धुं न चार्हथ। पार्वती माँ बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजों, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मैं पार्वती, पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। हम लोग पर्वत को ना तो हटा सकते हैं ना पर्वत को तोड़ सकते हैं। ये माँ पार्वती बोल रही है, पर्वत से उत्पन्न होने वाली यानी पार्वती। वो बोल रही है कि आप यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, परंतु मैं पर्वत से उत्पन्न हुई हूँ, तो पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे इस शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर, ए ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। सुरर्षेः वचनं पथ्यं त्वक्ष्येनैव कदाचन, गुरूणां वचनं पथ्यमिति वेदविदो विदुः। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकर है, मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेदवेत्ता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। गुरूणां वचनं सत्यमिति येषां दृढा मतिः, तेषाम् इहाम् उत्र सुखं परमं न सुखं क्वचित्। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य है, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। गुरूणां वचनं सत्यमिति यद्दत्तेन धीः, इहामुत्रापि तेषां हि दुखम न च सुखम क्वचित्। जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोक में दुख ही दुख होता है, उन्हें सुख कभी होता नहीं है। सर्वथा न परित्याज्यं गुरूणां वचनं द्विजाः, गृहं वसेद्वाशून्यं स्यान्मे हठः सुखदः सदा। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। चाहे घर बसे अथवा उजड़े, यह माँ पार्वती बोल रही है कि गुरुओं के वचन का किसी भी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे या उजड़े। यह हठ मुझे सदा सुख देने वाला है। यद्भवद्भिः सुभणितं वचनं मुनिसत्तमाः, तदन्यथा तद्विवेकं वर्णयामि समासतः। हे मुनि सत्तमों, आप लोगों ने जो वचन कहा है उस विषय में मैं संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूँ।
इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी आप सभी को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।